अरे बहन जी गुड मॉर्निंग। बहन जी? क्या बहन जी लगा रखा है बे? और ये तेरे को बहन जी दिख रही है? साले मैडम बोल मैडम, और सलाम क्यों नहीं कर रहा है? सलाम साहब। अबे ओ, मुझे सैल्यूट कौन करेगा? मुझे भी कर। सलाम मैडम। गुड। आगे से इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम दोनों निकले तो सिर्फ एक को नहीं, हम दोनों को सैल्यूट करोगे, वरना इनका गुस्सा तू जानता नहीं है। अगर इन्हें गुस्सा है ना तो तेरा वो हाल करेंगे तो अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। तो आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है। ये हुई ना बात। और आज के बाद सुन ले कान खोल के, हम लोग आए चाहे जाए, टाइम टू टाइम सलाम ठोकना, समझ में आया तुझे? और ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की हिम्मत मत कर हम लोगों से। और मैं कोई बहन जी नहीं हूँ, मैडम हूँ, तो अपनी हद में रहे। और मुझे मैडम बोलेगा, कोई बहन वहन नहीं हूँ। और किस एंगल से मैं तुझे बहन जी नजर आती हूँ? साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड दिख नहीं रहा तुझे? इतनी खूबसूरत लड़की को बहन जी बोल रहा है। जी मैडम, आज से ध्यान रखूंगा। वो क्या है ना, रुद्र साहब ने बोला है कि क्या बॉस बॉस करते रहते हो। मैं तुम्हारा बॉस नहीं, मुझे बड़े भाई जैसा माना करो और मुझे बड़े भाई बोला करो। इसलिए आप भी मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो मैंने सोचा आपको बहन बोलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अबे तू होगा रुद्र सर का सगा। तू ना एक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड, और हम दोनों तेरे को भाई बहन दिखते हैं या ये तेरी बहन जी दिखती है? साले यहाँ का मैनेजर हूँ मैं और ये यहाँ की एम्प्लॉई है। साथी से ना मैडम और सर बोला कर, समझ में आया? ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की हिम्मत मत करना हम लोगों से। और क्या बोला तूने कि मैं आपको अपनी छोटी बहन समझता हूँ? एक बात बता, तेरे जैसे फटीचर की बहन होगी? मेरा स्टैंडर्ड देख, मेरी चीजें देख और खुद की हालत देख। तेरे जैसे फटीचर की बहन होगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैडम बोलना, ये बहन और ये सब मुझे मत बताना। हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ है, हम लोग रिश्तेदारी जोड़ने का वो कर रहा है। कितनी सैलरी तेरी? 12,000 रुपए। हम दोनों की पता कितनी सैलरी है? 50,000 रुपए। साले खड़े खड़े खरीद लेंगे, समझ में आया तुझे? ठीक है मैडम, आज से ऐसी गलती नहीं होगी। और आप बार बार हमारे रुद्र साहब की बेइज्जती मत कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। बेबी, आप इसकी बकवास इतनी देर से सुन क्यों रहे हैं? अरे आप तो मैनेजर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़ा होकर इतनी देर से आपसे बकवास कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, जबान चला रहा है। आप एक काम करिए ना, आप इसको नौकरी से निकाल दीजिए, तब इसको अकल आएगी कि मैनेजर से मुंह चलाने का क्या वो होता है। प्रियांशी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी सोच रहा हूँ इसको ना मैं नौकरी से निकाल दूँ। साले एक बात बता, जब यहाँ रुद्र बॉस नहीं है तो मैं यहाँ का बॉस हूँ ना? क्या तू रुद्र बॉस लगा रखा है? हाँ देखिए साहब, मैं मानता हूँ मैं छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन आप रुद्र साहब के बारे में ऐसा गलत सलत मत बोलिए। अबे ओ रुद्र साहब के चमचे, रुद्र यहाँ है क्या? हाँ, महीने में साला वो 1-2 बार आता है, तुम मेरे से सैलरी लेता है और तारीफ उनकी करता है। जितना बोला उतना कर, समझ में आया तुझे? साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ, रुद्र साहब के बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे वो आप लोग को भी बहुत मानते हैं। अबे ओ क्या बोल रहा बे? साले औकात में रहे अपने, समझ में आया तू? थोड़ी बेबी, आप कहाँ इसके मुंह लग रहे? सुन, अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो आइंदा इनके सामने मुंह मत चलाना। मैंने तुझे अभी समझाया ना, इनसे बदतमीजी करने की तुझे जरूरत नहीं है। और अगर चाहता है कि नौकरी नहीं करना है तो एक काम करिए ना, इसे नौकरी से निकाल दे। मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको मैं नौकरी से निकाल दूँ, उसको बात करने की तमीज नहीं की, कैसे मैनेजर लोग से बात करते हैं। साहब माफ कर दीजिए, प्लीज नौकरी से मत निकालिएगा। मैं साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अकल ठिकाने आ गई ना तेरी? अभी तो बहुत उछल रहा था। अगर नौकरी करनी हो ना तो मैम को मैम बोल, सर को सर बोल, समझ में आया? ज्यादा यहाँ रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। जी साहब समझ गया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं। कल यहाँ आएंगे ना, टाइम टू टाइम मैडम सर सलाम ठोकना। आज जी ऐसी साहब। गलती होनी भी नहीं चाहिए। ये बात अपने भेजे में घुसा ले, समझ में आ रहा है ना? दोबारा ऐसी बदतमीजी इनसे या मुझसे होनी नहीं चाहिए। चलो जी मैडम। चलते हैं। बताओ कैसे हैं ये दोनों? साहब जी इनको इतना मानते हैं और ये उल्टा साहब जी की बेइज्जती कर रहे हैं। देखना, मैं साहब जी को बताऊंगा और साहब जी को ये पता चला तो उनको बहुत बुरा लगेगा और इनको समझाएंगे भी। अरे छोटे। अरे भैया, आप आ गए? आज थोड़ा सा लेट हो गए आप। अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा काम ज़्यादा था ना इसलिए। ये आपके निशान कैसे लग गया आपके गाल पे? अरे मैं तुझे क्या बताऊं छोटे, आज मैनेजर साहब आए थे तो मैंने उनको सलाम नहीं किया और बहन जी बोल दिया, तो बस गुस्से में उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए मैनेजर साहब ने आपको थप्पड़ मार दिया? अरे तुमने दवा नहीं ली अभी तक? दवा भैया बची नहीं थी तो कहाँ से खा लेता। एक खुराक थी सुबह वाली तो सुबह खा ली, दोपहर वाली नहीं बची थी। लेकिन भैया उन मैनेजर ने आपको थप्पड़ मारा। बताओ, आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर धूप में बैठते हैं और उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया। आप ना मैनेजर साहब के ना शिकायत बॉस से करना, बॉस बहुत अच्छे हैं भैया। अरे मैं क्या ही शिकायत करूं, 1-2 लोगों तो सही भी है,
पूरा ऑफिस ही ऐसे अकड़ में रहता है। अगर मैं उनकी शिकायत करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और आज मैं बॉस से पैसे भी मांगने वाला था तेरी दवा के लिए, पर क्या है बॉस आज आए नहीं थे, वरना मैं पैसे मांग लेता। ऐसा चिंता मत कर, मैं कल पैसे का इंतजाम कर दूंगा, तेरी दवा भी नहीं लानी। नहीं भैया, पैसे का तो बात ठीक है, लेकिन नहीं आप ऐसे कब तक कष्ट झेलते रहेंगे। आपने बॉस से शिकायत करी है, बॉस तो आपके बहुत अच्छे हैं। मैनेजर की आप शिकायत बॉस से करेंगे ना, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आप भैया ऐसे कब तक दूसरों की डांट फटकार सुनते रहेंगे। ठीक है भाई, तू छोटे चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। बॉस आएंगे तो मैं कल बॉस से सारी शिकायत कर दूंगा उनकी। ठीक है भैया, वो और आप देख भाई, यहाँ थोड़ा फट गया है, इसको थोड़ा सिलवाना भी है। हाँ हाँ और तू चिंता मत, तू काम कर ले, मैं थोड़ा खाना वाना बना लेता हूँ। भैया, वो मैंने खाना बना दिया है, आप जाके खाना खा लीजिए। हम बारिश होने वाली है, कंडे सुखा दें। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊँगा। और ये फटा को सिलना भी है, तो ठीक अपना है। ध्यान रख, काम करके जल्दी आ जा, खाना साथ में मिलके खाएंगे। ठीक है, बस मैं आता हूँ। ठीक है भाई। बताओ मेरे भैया कितनी मेहनत करते हैं और कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, और बॉस ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अरे बहन जी ही तो बोला था, कितनी प्यार से बहन जी बोला होगा, फिर भी मेरे भैया को थप्पड़ मारा। चलो कोई नहीं। ये देखो, ये साला 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड सीट छोड़ के पता नहीं कहाँ जाके घूम रहा है। वही तो काम छोड़ के पता नहीं अगर आज इसने मेरे को सलाम नहीं किया ना, इसकी नौकरी तो सलाम छोड़ी है कहाँ ये वो साला? देखो सटियाबाजी कर रहा साला, लड़की से बात करा। बोल अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड जरा, फोन पे किसे बात कर रहा है ये? इस लड़कियों का चक्कर होता है साले। अबे जल्दी आना। एक बात बता, तू वहाँ फोन पे किससे खड़े होकर बात कर रहा है? लड़कियों के चक्कर है क्या? लड़की के चक्कर नहीं साहब, वो भाई का फोन था ना, घर से थोड़ा हालचाल। अबे भाई का फोन हो चाहे अम्मा का फोन हो, वहाँ जाके बात करेगा, यहाँ सैल्यूट कौन करेगा? सैल्यूट साहब, अगर मैं यहाँ मुझे कौन करेगा? सलाम मैम, अगर मैं यहाँ आकर बात करता तो गलत लगता है, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। अच्छा तू पट्टी पढ़ा रहा है साले, तेरी 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी और तू जाके किनारे जाके बात करता। आज हमने तेरे को देख लिया तो तू यहाँ बहाने मार रहा है। तेरा ये ड्यूटी का टाइम है ना, तुझे यहाँ पे बैठाया जाता है किस लिए? लोगों का इन आउट कराने के लिए, गाड़ी सही से पार्क कराने के लिए, और तू वहाँ ले जाके फोन पे मर रहा है किसी के साथ। साहब मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अच्छी तरीके से तो करता वहाँ हूँ। किससे बात कर रहा था? साहब वो भाई यहाँ का से फोन था। काम करते हैं, इस साले को ना नौकरी निकाल देते हैं, क्योंकि साले को 12,000 रुपए मिलते हैं और ये 12,000 वाली नौकरी तो करता नहीं है। साहब आप मुझे अकड़ मत दिखाई, नौकरी चली जाएगी, नौकरी अरे? चली जाएगी। मैंने साले ये तू 2 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड हो गया, मैनेजर से ऐसे बात कर रहा है, उस वजह से बात कर रहा है। मैंने तुझे समझाया था कि इनसे बदतमीजी मत करना, लेकिन तू कितना ठीक है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेबी एक काम करिए, आप निकाल ही दीजिए इसको नौकरी से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब तेरी नौकरी जाएगी ना, सारी नौकरी पाने के लिए तरस जाएगा, तब तो समझ आएगा कि मैनेजर कैसे बात करते हैं। हम लाखों रुपए कमाने वाले आदमी, तू साला 10-12 हजार रुपए कमाता है और नौटंकी बता रहा है। देखिए साहब, नौकरी की धमकी मत दीजिए, ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत से पाई है। अरे तू अपनी नौकरी दम पे पाया तो हम लोग क्या खैरातों में पाए नौकरी है? और तू ना रुद्र बॉस का ज्यादा चमचा बन रहा है, तेरी तो नौकरी में खाऊंगा बेटा। देखिए रुद्र के बारे में ऐसे मत बोलिए, रुद्र साहब के अबे बारे में अरे? वो बहुत अच्छे हैं। आँख नीचे, इधर आ और जरा। यहाँ हाथ क्या दिखा रहे? क्या बोल रहा है? यहाँ का मैनेजर हो, भूल गया तू? है ऐसे बात करते हैं मैनेजर से? साहब गलती हो गई, लेकिन साहब आप रुद्र के बारे में ऐसा नहीं बोलते थे, रुद्र साहब अबे के तो बारे में। क्यों तू रुद्र की चमचागिरी कर रहा है? रुद्र यहाँ का बॉस है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ ना, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं तेरे सैलरी देता हूँ। साहब आप मैनेजर हैं, आपसे बड़े बॉस रुद्र साहब हैं, अरे आप उनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये सुधरने का नाम ही ये नहीं ले रुद्र रहा का है। बच्चा ना, इसको ज्यादा ही छूट दे के रखा है। आने दो, मैं बताऊंगा कि साला यहाँ बैठ के तू क्या करता है। देखिए मैं आपको रुद्र साहब को आने दीजिए, मैं आपकी शिकायत सारी अबे करूंगा। तू क्या बताएगा? मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो तेरी मैं नौकरी खाऊंगा, उसके बाद तो मैं रुद्र को बताऊंगा। रुद्र सर को हम लोग ये बताएंगे कि तुम यहाँ ड्यूटी छोड़ के वहाँ फोन पे बात करते हो, यहाँ पे इतना ही बजे पार्क ना गाड़ी कराने के लिए जाम लग गया था। साहब आप लोग को दिक्कत क्या है? मैं तो अपने घर पे बात कर रहा था, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, घर भाई पे की बात कर रहा तबीयत। था। घर अबे भाई की तबीयत खराब है, अम्मा की तबीयत खराब है, घर पे जाकर संभालना। तेरी कितनी घंटे की नौकरी क्या करता है? साहब उनको चिंता लगी रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ खाया कि नहीं खाया। चिंता लगी रहती है तो बेटा अब एक काम कर, तू घर पे जाकर बैठ पूरे दिन भर, तू चिंता कर, उसकी सेवा पानी कर, ठीक है, मालिश कर उसकी बॉडी की, ठीक है। यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं, दफा यहाँ से, साहब जा निकल यहाँ से। साहब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, आप कौन है तो मुझे जाने वाले? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, समझ में आया? मैं तेरी नौकरी दे भी सकता हूँ तुझे और तेरी नौकरी ले भी सकता हूँ। सैलरी तो इनसे मांगने आता है, नौकरी से भी यही निकालेंगे ना। और मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि इनसे बदतमीजी मत, लेकिन जब तेरे भेजे में बात घुस ही नहीं रही है तो हम लोग क्या करें? यही एक लास्ट ऑप्शन है, इसकी बात क्यों सुनने पे भी लात मार के इसको यहाँ से निकालिए और पैसे अलग से मत दीजिएगा इस महीने के। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आप अगर तुझे नौकरी करनी ना तो सरापा से नौकरी कर, समझ में आया? सीट अगर मेरे को दिखी, हम लोग एक जा रहे मीटिंग में, सीट है मेरे को खाली दिखी, कुर्सी है,
तो तेरी खैर नहीं। समझ में आया तुझे? और हम लोग सलाम ईमानदारी से किया कर। बैठ के चेयर तोड़ता है और उसके तुझे 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलती है। वाह भाई वाह। यहाँ अगर तुझे नौकरी करनी है तो शांति से बैठ के यही नौकरी कर, हम लोग सलाम किया कर। हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, वापस में आया तू यहाँ नहीं दिखा तो तेरी नौकरी तो गई बेटे। बोलना मुझसे। ठीक है साहब, ठीक है। आओ। कमेंट देखो इसका। रुद्र साहब को आने दीजिए, मैं बताऊंगा उनको, सारी शिकायत आपकी बताऊंगा मैं। अरे बनी। अरे साहब नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताना, अभी ये दोनों तुम्हारे ऊपर चिल्ला क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं साहब, मैं तो बस अपने भाई से बात करने गया था। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है और आपको ही पता है मेरे पिताजी नहीं है, मुझे माँ और भाई को मुझे ही देखना रहता है। अच्छा। तो बस मैं वहाँ बात करने चला गया था, यहाँ पे दिखा नहीं, तो वो बस मुझे चिल्लाने लगे और बोल रहे थे कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा, ये सब। अच्छा, ये दोनों तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे एक बार तुम मुझे बता देते कि सर ऐसी ऐसी बात है तो मैं इनसे बात करता। और वैसे भी ना, जब तुम्हें मैंने बोल रखा है कि यहीं बैठ के बात करो तो तुम इन दोनों की बात क्यों सुन रहे थे? सब क्या बताऊँ, कल भी ऐसा ही हुआ था साहब। कल आपने बोला था ना कि मुझे बॉस मत कहा करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा भाई बोला करो, तो मुझे लगा मैडम भी मेरी बहन जैसी हैं, तो मैंने उनको बस बहन जी बोल दिया था। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं कॉलर भी पकड़ा और मुझे धमकियाँ दी कि मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, और वैसे भी प्रियांशी और रोहित की ना पहले भी शिकायत कई बार आ चुकी है, तो मैं इग्नोर कर देता था, सोचता था छोड़ो ये अभी सीख जाएंगे। पर नहीं, इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया। और वैसे भी ना, मैंने तुमको कह रखा है कि कोई भी यहाँ से जाए, कोई भी आए, तुम उनको सर या मैम करके बात ना करना। परिवार है, फैमिली है, एम्प्लॉय हम लोग एक दूसरे से साथ फैमिली की तरह रहते हैं। पर इन लोगों की ऐसी हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों से ना मुझे बात करनी पड़ेगी। और वैसे भी ना, तुम्हें अगर बात करनी हो ना अपने पापा से या भाई से, किसी से, तुम यहाँ बैठ के बात करना। यहाँ का मालिक मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। लेकिन साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मैं बनी तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इन लोगों की ना हरकतें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। और वैसे भी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं ना जब तुम्हें फ़ोन करूँ तुम ऑफिस में आ जाना, जी ठीक है? साहब। और अब बैठ के यहीं बात करना, कोई बोले तो मुझसे बात कराना। धन्यवाद साहब। ठीक है, बैठे हो। देखा, रोज साहब को मैंने कुछ बताया भी नहीं, फिर भी वो समझ गए। वो उन दोनों की अच्छी खबर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर morning. ये फाइल जो आपने कंप्लीट करने ले ली थी। हाँ, ये फाइल बनाई है तुमने? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? मैंने तुमको 2 दिन पहले दिया था ये फाइल बनाने के लिए, और ये फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सर इसमें इतना ही काम था सर। अच्छा, इतना काम था? मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या तुम? मैंने कहा था अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करो, पर तुम दोनों ना काम करने के लिए बने ही नहीं हो। तुम लोग को काम करना ही नहीं है, फ्री की सैलरी लेनी है। सर हमने तो अच्छे से मेहनत करी, इस फाइल पे पूरा कंप्लीट किया है। अच्छा, आपने मेहनत की है ना? क्या मेहनत है ये मेहनत है? बस फ्री की सैलरी तुम लोग लेना जानते हो और कुछ नहीं। और एक बात बताइए, आपको मैंने कहा था कि परसों क्लाइंट से जाकर मीटिंग कर लीजिए, और आपने क्या किया? गई थी आप? क्लाइंट ने मुझे ना 2 दिन बाद का टाइम अच्छा, दिया था। आपने मुझे बताया नहीं? बताया ना? और रोहित जी, आप तो परसों बैंगलोर निकलने वाले थे ना, आप गए क्यों नहीं? सर वो दरअसल घर में लोगों की तबीयत खराब हो गई थी अच्छा, सर, इसलिए। तबीयत खराब हो गई, आपको क्लाइंट ने 2 दिन के बाद बोला। ये सब चीज़ें हमें बताने की आप जरूरत ही नहीं समझते हैं। हम तो यहाँ के मालिक थोड़ी हैं, हम तो यहाँ के नौकर हैं। क्यों? सर ऐसा थोड़ी है। सर आप बॉस है यहाँ के आप। हाँ, वही तो मैं बॉस हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग आते आते मुझे सल्यूट नहीं किया? सल्यूट? सर सल्यूट क्यों करेंगे सर हम? सर हम एम्प्लॉयज हम गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हमने गुड मॉर्निंग किया था आपको। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आप लोग एम्प्लॉय हैं हमारे, आपने मुझे सल्यूट क्यों नहीं किया? आपको सल्यूट करना चाहिए था, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए था। नहीं सर, वो तो गरीब आदमी होता है, वो सल्यूट करता है सर। हम लोग तो एम्प्लॉई है, मैं यहाँ का मैनेजर ठहरा। अच्छा, और एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? मतलब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग एम्प्लॉय हुए। एम्प्लॉय के अलावा हम लोग कौन है? इंसान है। और क्या है हम लोग? बॉस हो हम लोग, आपके नीचे काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। और जब हम लोग एक जगह काम करते हैं ना, तो एक फैमिली बन जाती है। क्यों? जी सर। फैमिली बन जाती है ना? जी सर। तो हम लोग फैमिली के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? अच्छा करते आप हैं। मेरे बड़े भाई की तरह है सर। आप छोटे भाई जैसे हैं, आप छोटी बहन जैसे हैं हमारी। तो आप लोग को इतनी तमीज नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड को नीचे आप लोगों ने क्या बोला?
अरे नहीं सर, उससे तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला सर। वो एक नंबर का बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड है, आपको पता है मैडम कौन गंदी नजरों से देखता है अच्छा। सर वो। हाँ, बिल्कुल रोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत घटिया इंसान है। मुझे लगता था सर वो मुझे अपनी बहन समझता है, पर वो बहन बहन बोल के ना मेरे पे गंदी नजरें रखता था। यस सर। अच्छा अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा तरीके से बात करते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड से। वो ना अभी मैंने देखा आप लोग कैसे उससे बदतमीज बात कर रहे थे, और आप अरे सर मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं ना बाहर गया सर, वो अपनी सीट पे बैठा ही नहीं, जाके ना 4 से 5 लड़कियां फंसा है, उससे बात क्या करता है सर। हाँ रोहित बिल्कुल तो सही कह मैंने रहे उसको हैं। सर हड़का रहा तो इसीलिए। मैंने अच्छा अपनी आंखों से देखा है सर उसको बात करते हुए लड़कियों से। अच्छा, और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? क्यों क्यों नहीं सर। आप क्या हो गया, आप क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? और मुझे ना अच्छे से पता है, और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड को ना मैंने बोला है किसी का भी फोन आए ना तो बैठ के वहां बात करे, पर वो बेचारा इतना मुझसे डरता है कि कहता है सर यहाँ कोई आएगा जाएगा ना मैं साइड में जाके बात करूँ। और एक बात बताइए, जब आप लोग मुझे सल्यूट नहीं कर सकते तो आप लोग की हिम्मत कैसे हुई उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड से बोलने की कि मुझे सल्यूट किया करो? सर सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी सर। सर गलती उसकी है, जानते हैं सर, वो बदतमीजी करता है, मेरी जुबान लड़ाता है। देखो रोहित, मुझे अच्छे से सारी चीजें पता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बाहर, और तुमने ही बदतमीजी पहले स्टार्ट की थी ना कि वो। एक बात बताइए प्रियांशी जी, आपको उसने बहन करके बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, वो एक फैमिली की तरह। मैंने ही बोला था कि कोई भी एम्प्लॉय घर का हो या चाहे बाहर का हो चाहे कहीं का भी हो, आप उससे ना बहन करके बात करिएगा, भाई करके बात करिएगा। पर नहीं, आप लोग को ये चीज हजम नहीं हुई। इज्जत ना अच्छे इंसान को हजम नहीं होती है, उससे आदमी बदतमीजी से बात करेगा वो चीज हजम होगी। क्यों रोहित जी? सॉरी सर तुम्हारा। सॉरी जी नहीं, मैं अभी उसको बुलाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और यही चीज ना आप उससे सॉरी बोलना, ना कि मुझसे। आप लोग ना बहुत बदतमीज हो गए हो। हेलो, हाँ बनी, जरा ऊपर आना केबिन में मेरे। ठीक, अभी वो आ रहा है। अगर आप लोग ना उसके सामने बदतमीजी की तो याद रखिएगा, आप लोग को 2 मिनट नहीं लगेगा इस ऑफिस से निकालने में। मुझे आ रहा होगा अभी वो, उससे ना तमीज से बात करिएगा आप लोग। नमस्ते साहब। सलाम साहब। सलाम मैम। देखा, तुम लोगों की उसी हरकतों की वजह से वो बेचारा ना अभी वो सलाम कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। बनी, ये लोग तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो तुम लोग। देखिए भाई साहब, हम लोगों ने जो आपके साथ किया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम लोग भूल गए थे कि आप भी इस ऑफिस में काम करते हैं, भले आपका कद छोटा है तो क्या हुआ, आप भी इस कंपनी का हिस्सा हैं, और हमें आपसे ऐसे बदतमीज़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं सर। आपसे सॉरी बोलना है। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना और मैंने ना जाने आपको क्या क्या सुनाया, और मैं सच में आपसे उम्र में छोटी हूँ, स्टिल मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी करी। अरे आप भी तो इंसान हो, आपके अंदर भी तो दिल है, आपको भी तो चीज़ें बुरी लग सकती हैं। जैसे सर ने हमारे साथ बिहेव किया, हमें बुरा लगा, वैसे आपको कितना बुरा लगा होगा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। नहीं मैडम, माफ़ी मत मांगिए, वो तो मेरा फ़र्ज़ था, मतलब काम करता हूँ वहाँ पे, बाकी आप लोगों की कोई गलती नहीं है। देख लिया, वो छोटा होके तुम लोगों से माफ़ी मांग रहा है। उसकी क्या ही सैलरी होगी, 10-15 हज़ार रुपये, और तुम लोग महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमाते हो, तब भी बात करने की ना टोन तुम लोगों की बहुत गंदी है। अगर मेरे ऑफिस में काम करना है ना, तो पहली बात तो जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उनको फैमिली जैसा मानना है, और उनसे ना तमीज़ से बात करनी है। और प्रियांशी जी, आप थोड़ा ना काम पे ध्यान दीजिए। जैसे आपके ड्रेसिंग सेंस है ना, वैसे काम पे सेंस रखेंगे तो शायद आपकी सैलरी में बढ़ा दूँ। सॉरी सर। और आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, जा सकते हैं आप लोग। बनी तरह देखो, आज के बाद ना ये लोग तुमसे कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ भी बोलते हैं ना तो मेरे पास आना, मुझसे शिकायत करना। वैसे मैंने इनको समझा दिया है, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और तुम्हें अगर बात करनी हो ना तो वहीं बैठ के बात करना, कहीं जाना नहीं। धन्यवाद साहब। चलो ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो। तो हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा प्यार दें, लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो दबा के शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।